नमस्कार, गुड लक टुडे के इस अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग आखिर हैं कौन से और क्या ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं? आपकी कुंडली में चंद्रमा का कौन सा शुभ योग है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, सूर्यास्त के समय सोना और खाना उचित नहीं होता। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय सोने से भी बचिए और उस समय खाना खाने से भी बचिए, अन्यथा इससे जीवन की जो शुभता है, जीवन की जो पॉजिटिविटी है वो नष्ट हो जाती है और आप नकारात्मक ऊर्जा के, निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 20 सितंबर के पंचांग के बारे में। दिनांक 20 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात के 9:26 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 9:07 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:24 तक। राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और देखिए, चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग आखिर कौन से हैं, पंडित जी से समझते हैं। और पंडित जी, साथ ही ये भी बताइए कि ये योग जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से बनने वाले शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा से कौन से शुभ योग बनते हैं और क्यों हम चंद्रमा के योगों को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। वैसे तो खगोल शास्त्र में इसे उपग्रह कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में हम चंद्रमा को एक संपूर्ण ग्रह मानते हैं और पृथ्वी से सबसे निकटतम होने की वजह से यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। चंद्रमा आपके मन को, आपकी आदतों को, आपकी सोच को प्रभावित करता है। इसीलिए चंद्रमा से कोई भी योग बनता हो, अच्छा योग बनता हो तो भी और खराब योग बनता हो तो भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा का अच्छा योग आपके मन वाले हिस्से को बहुत अच्छा कर देता है और चंद्रमा का खराब योग आपके मन वाले हिस्से को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। वैसे तो चंद्रमा से बहुत सारे शुभ योग बनते हैं, लेकिन चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक है अनफा, दूसरा है सुनफा और तीसरा है दुर्धरा। ये 3 चंद्रमा से बनने वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं और इन तीनों में से अगर एक योग भी आपकी कुंडली में है तो आपको ये योग जीवन में विशेष बना देंगे और आपको विशेष शक्ति, विशेष ताकत प्रदान करेंगे। अगर ये तीनों योग आपकी कुंडली में हैं तो आप जीवन में अद्भुत सफलता या अत्यंत विशेष सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो चंद्रमा के जो 3 योग हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा, इन योगों का बहुत ज्यादा महत्व है और इन योगों के कुंडली में पाए जाने पर चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो जाता है और चंद्रमा अगर शक्तिशाली हो जाता है तो जीवन में सफलता की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं।
और चलिए इसी विषय पर पंडित जी से आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके तमाम उपाय क्या हैं। अब बारी आती है दैनिक राशिफल की और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी बहुत हद तक समाप्त होंगी, मन आपका बेहतर होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन कहना यह है कि इस समय बेवजह के विवादों से बचिएगा, बेवजह के विवाद मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धर्म की तरफ आपका मन झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार के मतभेद बहुत हद तक कम होंगे और धन आसानी से पा सकेंगे, यानी दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है आप सबके सवालों की तरफ एक नजर डालने का। तो सबसे पहले पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल? जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो राजेश जी का है। राजेश जी ने हमें दिल्ली से मेल किया है। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1969, 1969। जन्म का समय है शाम को 6:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या व्यवसाय बढ़ाने का ये सही समय है? क्या व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं? और क्या भविष्य में पार्टनरशिप में काम करना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा, ये जानना चाहते हैं। राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बिल्कुल सही समय चल रहा है। अप्रैल 2023 के पहले अगर आप अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करना चाहें, अगर व्यापार को बढ़ाना चाहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक संभव हो पार्टनरशिप से, साझेदारी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात यह है कि आपके व्यापार में उतार चढ़ाव ना हो और आपका व्यापार आने वाले समय में बेहतर रहे, इसके लिए हम उपाय जरूर करेंगे। और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए बाकी दर्शकों के सवाल भी आगे लेंगे इस शो में, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि क्या है अनफा योग और इसका प्रभाव क्या होता है? जैसा कि आपको पहले बताया कि चंद्रमा के 3 महत्वपूर्ण योग हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। उसमें से अनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? कुंडली में आपके चंद्रमा जहां बैठा है उसके पहले वाले खाने में, उसके पिछले भाव में
अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो अनफा योग बन जाता है। चंद्रमा से पिछले वाले खाने में, पिछले वाले भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो अनफा योग बनेगा, लेकिन ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए। अगर ये सूर्य होगा तब ये योग नहीं बनेगा। चंद्रमा के पिछले भाव में सूर्य के होने से ये योग भंग हो जाता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, बहुत सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल होता है, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, बहुत अच्छी तरह से बात करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। और अनफा योग होने से व्यक्ति को राजनीति में भी सफलता मिलती है, यानी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है और ज़्यादा प्रभावित करने की वजह से राजनीति में सफलता की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो अनफा योग अगर आपकी कुंडली में है तो एक तो आप सुख सुविधा जीवन में बहुत पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपकी पॉपुलैरिटी होगी, आप जनता में प्रसिद्ध होंगे, राजनीति में जा सकते हैं। और जिनकी कुंडली में अनफा योग होता है, ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत मीठा होता है, बहुत मधुर होता है। और चलिए वापस लौटते हैं राशिफल के सिलसिले के ऊपर और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का वक्त कैसा रहने वाला है। पंडित जी। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। पूरी तरह से अभी आप बेहतर नहीं दिख रहे हैं। बेवजह के वाद विवादों से आपको बचना है। हाँ, इतना जरूर है कि करियर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी इस समय हल हो जाएंगी। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप विवाह तय करने का कोई निर्णय करने जा रहे हैं तो विवाह के निर्णयों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। रुके हुए काम इस समय प्रयास करने से आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होती आपके लिए दिखाई दे रही है। हनुमान जी को अगर 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करके आप प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर ये मान लिया जाए कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है तो फिर क्या किया जाए? शगुफ्ता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चंद्रमा के आगे ग्रह होगा तो अनफा, चंद्रमा के पीछे ग्रह होगा तो सुनफा और चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होगा तो दुर्धरा नाम का शुभ योग बनता है। ये 3 शुभ योग बन जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा आइसोलेटेड हो, अकेला बैठा हो, तो ये स्थिति बहुत अशुभ मानी जाती है, बहुत निगेटिव माना जाता है इसको। और इसको हम एक योग कहते हैं, उसका नाम है केमद्रुम योग।
चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं होगा तो चंद्रमा आइसोलेटेड होगा, अकेला होगा, और ऐसा चंद्रमा बेहद कमजोर माना जाता है, बेहद अशुभ माना जाता है और एक योग बना देता है जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। अगर कुंडली में केमद्रुम योग आपके बन गया है तो मानसिक रूप से आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी या मानसिक रूप से आपको परेशानियां बहुत उठानी होंगी, मेंटली आपकी दिक्कतें जीवन में बढ़ेंगी। इसीलिए चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो सावधान हो जाइए, अपने मन को मजबूत रखने का प्रयास करिए। चंद्रमा संबंधी जो भी उपाय किए जा सकते हैं, चंद्रमा का मंत्र जपा जा सकता है, भगवान शिव का ध्यान किया जा सकता है, चंद्रमा के लिए दान किया जा सकता है, इन सब बातों पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह ना होने से जो मानसिक समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती हैं, डिप्रेशन पैदा हो सकता है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, शरीर में ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम, लंग्स की या छाती की समस्या हो सकती है। ये तमाम समस्याएं चंद्रमा देगा अगर वो अकेला होगा, आइसोलेटेड होगा। ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे और चंद्रमा के लिए जितना दान करेंगे, जितना मंत्र जप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए, अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। आपका सवाल हम लेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले उन दर्शकों का सवाल ले लेते हैं जो पंडित जी से इस वक्त कुछ पूछना चाहते हैं। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल? अगला जो प्रश्न है वो नीलम जी ने हमें लिखा है, बोकारो झारखंड से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4:40 और जन्म का स्थान है बोकारो झारखंड। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य की समस्या ठीक नहीं हो रही है। कोई न कोई स्वास्थ्य की समस्या पिछले 2 वर्षों से परेशान कर रही है, तो स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए। और दूसरा ये पूछ रही हैं कि क्या भविष्य में इनके विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं हैं। नीलम जी, पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें सूर्य की वजह से पैदा हुई हैं, और सूर्य की जो समस्या है, हड्डियों की समस्या, आँखों की समस्या, कभी कभी डाइजेशन की समस्या, ये आपकी कुंडली में बहुत साफ तौर से दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के जहां तक बेहतर होने का प्रश्न है, कुंडली के हिसाब से फरवरी 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। थोड़ा धैर्य से इंतजार करेंगी तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात यह है, ऐसा लगता है कि आपके बच्चे, आपके संतान विदेश में है, जिनके पास आप जाना चाहती हैं, तो अगले साल के शुरुआत में 2023 के आरंभ में आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप उस समय विदेश जा पाएंगी। क्या उपाय करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय एक मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए, हमने पंडित जी से इससे पहले समझा कि अनफा योग क्या है। अब बारी आती है सुनफा योग के बारे में जानने की। तो पंडित जी, ये बताइए आसान शब्दों में कि सुनफा योग आखिर है क्या और इसका भी किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है लोगों पर? बिल्कुल, अनफा योग का मतलब है कि चंद्रमा से पिछले खाने में कोई ग्रह हो, और सुनफा योग का मतलब होता है चंद्रमा जहां बैठा है उसके बाद वाले खाने में, चंद्रमा के बगल वाले खाने में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। लेकिन अगर ये सूर्य होगा तब ये योग नहीं बनेगा, यानी ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव में किसी ग्रह के होने पर
सुनफा योग बनता है, लेकिन ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में काफी सफलता मिलती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति वाणी से, स्पीच से सफलता पाता है। बोलता बहुत अच्छा है और धन उसके पास काफी ज्यादा होता है। अगर कुंडली में सुनफा योग होता है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में खूब सफल होता है। सुनफा योग होने के दो फायदे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पहला फायदा, आप शिक्षा के मामले में हमेशा भाग्यवान होंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, सुनफा योग होने से आदमी सामान्यतः धनवान होता है। जीवन में उसको धन का अभाव कभी नहीं होता है। तो अनफा योग होगा तो भी आप फायदे में होंगे, सुनफा योग होगा तो और फायदे में होंगे। तीसरा योग दुर्धरा योग होगा तो क्या फायदे होंगे, उस पर चर्चा आगे करेंगे। और चलिए, दुर्धरा योग जैसे पंडित जी ने बताया, आगे बताते हैं आपको उसके बारे में भी, उसके प्रभावों के बारे में और उसके उपाय क्या होंगे। बारी आती है राशिफल की और अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त जानने की। तुला राशि, नौकरी का कोई नया और कोई बेहतर अवसर इस समय आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा प्रयास करते हैं तो। किसी पुराने मित्र से आपको इस समय मदद मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती चली जाएगी। अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी मेहनत वाला दिन है, काफी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। करियर में कोई छोटा मोटा इंटरनल परिवर्तन भी हो सकता है। धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है, धन का खर्च बढ़ सकता है। अगर आप गुड़ का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होने वाले हैं। धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकेगी। खान पान में थोड़ी सावधानी आप बनाए रखें। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये बताइए कि चंद्रमा से ऐसा कोई संयोग या योग बनता है जिनसे धन की प्राप्ति हो सकती है? एक योग तो शगुफ्ता पहले ही बताया कि अनफा योग में चंद्रमा के बगल में, चंद्रमा से दूसरे भाव में किसी ग्रह के होने पर धन प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। एक तो योग अनफा ही है उसके लिए जो व्यक्ति को धनवान बनाता है, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा 2 योग ऐसे भी बनाता है जिनसे केवल और केवल धन की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। एक योग बनाता है चंद्रमा जब वो मंगल के साथ बैठता है या मंगल चंद्रमा में परस्पर दृष्टि संबंध होता है या परस्पर राशि परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। और अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है चंद्रमा मंगल का, आप कितने भी छोटी जगह पे पैदा हुए हों, कितनी भी कठिन स्थिति में पैदा हुए हों, आपको धन के लिए जीवन में मुश्किलें नहीं होंगी और आप पर्याप्त मात्रा में जीवन में धन अर्जित कर पाएंगे। ये योग होता है लक्ष्मी योग।
दूसरा, चंद्रमा से दशम भाव में, चंद्रमा से 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो एक योग बनता है अमला योग। अगर कुंडली में अमला योग भी होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है या उसके धन प्राप्त करने की या धन अर्जित करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो चंद्रमा अनफा सुनफा दुर्धरा का योग तो शुभ देता ही है। चंद्रमा धन के लिए अनफा योग भी देता है, धन के लिए लक्ष्मी योग भी देता है और धन के लिए अमला योग भी देता है। अगर अनफा योग, लक्ष्मी योग या अमला योग कुंडली में आपके है तो आप निसंदेह धनवान होंगे और धन को लेकर के आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है इस शो में एक और सवाल लेने का। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, अगला सवाल रुचि का है। रुचि ने हमें मुंबई से अपना प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। रुचि पूछ रही हैं कि क्या आगे चल करके मेडिकल जैसे किसी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, क्योंकि मेडिकल या मेडिकल जैसे क्षेत्र में आगे जाना चाहती हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा पूछ रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं तो क्या स्वयं की इच्छा से विवाह होगा या नहीं होगा। रुचि, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप फार्मेसी में जाएं या अगर आप नर्सिंग में जाएं, डॉक्टर बनना तो देखो मुश्किल है कुंडली में, लेकिन अगर आप फार्मेसी में जाएं, अगर आप नर्सिंग में जाएं तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। ये भी मेडिकल के ही क्षेत्र हैं और यहाँ पर सफलता पाने की संभावना आपके लिए ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह होने में अभी थोड़ा विलंब है। आपका विवाह वर्ष 2024 में होने की संभावना बनती है और ये विवाह आपका आपकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। बार बार कंफ्यूज होने से बचिए, एक ही रास्ते पर चलिए। आप ये मत सोचिए कि आज ये करूंगी कल वो करूंगी। आप फार्मा में या नर्सिंग में अपना करियर बनाइए। शादी के लिए जल्दबाजी मत करिए। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से हो जाएगा और थोड़ा सा ध्यान अगर अपने स्वास्थ्य का आप बनाए रखें तो आपका आने वाला समय बेहतर होगा। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, रूबी कहते हैं उसको। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है पंडित जी से ये जानने और समझने का कि 2 योग के बारे में तो पंडित जी आपने समझा दिया, लेकिन दुर्धरा योग आखिर होता क्या है, इसका भी किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसके उपाय क्या होने चाहिए। आपको बताया कि चंद्रमा से पिछले भाव में ग्रह हो तो अनफा योग होगा, चंद्रमा के बाद वाले घर में ग्रह हो तो सुनफा होगा। दुर्धरा योग में क्या होता है, चंद्रमा के पहले भी ग्रह हो और चंद्रमा के बाद भी ग्रह हो, यानी चंद्रमा 2 तरफ से ग्रहों से घिरा हुआ हो तो इसको दुर्धरा कहते हैं। यानी चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो और चंद्रमा के पहले वाले खाने में भी ग्रह हो तो ये योग बनता है दुर्धरा। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य होगा तो परिणाम बदल जाएंगे, योग भंग हो जाएगा। अगर किसी की कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है, प्रॉस्पर होता है। जो लोग कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, आमतौर पर उनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग दिखाई देता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना इनको नहीं करना पड़ता, जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा योग कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति को वैराग्य की तरफ भी ले जाता है, यानी जीवन में इतना सुख सुविधा मिला,
इतना आनंद मिला कि आपका मन उससे भर गया और आप ईश्वर की तरफ जाने लगे, आप वैराग्य की तरफ जाने लगे। ऐसा दुर्धरा योग में होता है। और सामान्यतः अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, अच्छी वाणी बोलता है और सामान्यतः धर्मात्मा होता है, ईमानदार स्वभाव का, ईमानदार चरित्र का होता है, ऐसा देखा गया है। और चलिए, हमने जाना पंडित जी से कि दुर्धरा योग का मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है और इसके लिए करना क्या चाहिए। अब पंडित जी ये बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि, अंतिम 3 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। मकर राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। नौकरी में परिवर्तन के बेहतर योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या में आपके सुधार होता दिखाई देगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, पारिवारिक दायित्व आप निपटा सकेंगे, उठा सकेंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। दोपहर के बाद आपके दिन में, आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, वैसे कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसी कौन सी नकारात्मक चीजें हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा मन का अधिपति है। अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपका मन मजबूत होगा, आप मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे और सामान्यतः आपका मन अगर मजबूत होगा तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे या शारीरिक बाधाओं को भी आप क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में निगेटिव है, जैसे चंद्रमा अगर अस्त हो गया है, चंद्रमा अगर आइसोलेटेड है, चंद्रमा अगर राहु, शनि या सूर्य के प्रभाव में है, तो ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि सामान्यतः व्यक्ति को मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं और मेंटल डिप्रेशन होने की, सुसाइडल थॉट्स आने की, नींद के डिस्टरबेंस की, शरीर में इन्फेक्शन की, ये सब समस्याएं निश्चित रूप से जीवन में बन जाती हैं। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें और माता के साथ अपने रिलेशंस को ठीक रखें। आप अपनी माता का ज़्यादा सम्मान करेंगे, उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे और माता आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी। चंद्रमा की 90% समस्याएं वैसे भी समाप्त हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर चंद्रमा नियंत्रित होता है भगवान शिव से, तो माता की पूजा उपासना के बाद आप भगवान शिव की पूजा उपासना करें। कम से कम रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। इससे भी चंद्रमा को शक्ति मिलती है, चंद्रमा की बाधाएं दूर होती हैं। चंद्रमा जब कुंडली में निगेटिव वाले पार्ट पे होता है तो उसको कंट्रोल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है
कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, आप पूर्णिमा का उपवास रखिए। और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखिए तो दिन भर केवल लिक्विड लीजिए, नींबू पानी पीजिए, फलों का रस पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, केवल लिक्विड लीजिए दिन में। और रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है या चंद्रमा की वजह से तनाव आपका ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का उपवास रखने से, भगवान शिव की पूजा करने से आप चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो एक्यूरेट तरीका है, सबसे जो अचूक तरीका है, वो ये है कि आपको निरंतर अगर माता का आशीर्वाद मिलता रहे और आपके संबंध आपकी माता के साथ बेहतर बने रहें, तो चंद्रमा की बहुत सारी बाधाओं से आप बचे रहेंगे। को बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और अब वक्त हो गया है इस शो का अंतिम सवाल लेने का पंडित जी। जी, कुणाल जी ने हमें प्रश्न लिखा है और कुणाल जी हमें सवाल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 10 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है लखनऊ। कुणाल कह रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि विवाह तोड़ना चाहते हैं कि विवाह चले, लेकिन आपसी तालमेल को लेकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तालमेल बार बार बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होते हैं। तो क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? कुणाल, किसी भी कुंडली में जो हैप्पीनेस पैदा होती है ना, जो सुख पैदा होता है, वो पैदा होता है शुक्र से, वेनस से। और वैवाहिक सुख के पीछे तो खैर शुक्र होता ही है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने शुक्र वाले पार्ट को बेहतर करने का प्रयास करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आपको पहन लेना चाहिए। दूसरा काम आप करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 20 सितंबर को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इन सभी का वक्त कैसा रहेगा पंडित जी? जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में बदलाव होना दिख रहा है। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आने वाले साल में स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। संपत्ति खरीदने के मामले में और विवाह करने के मामले में आने वाले साल में थोड़ा विलंब होगा। विलंब की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का अगर आप जप करें पूरे साल भर सुबह और शाम, तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जी, आज की जिज्ञासा है कि क्या दान करना भी गलत या सही होता है? लोग कहते हैं ये दान मत करो बुरा हो जाएगा, ये दान कर दो अच्छा हो जाएगा। तो किसी की सहायता करना, दान करना गलत या सही होता है क्या? देखिए, दान करने के पीछे आपका भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। अगर सेवा या सहायता के लिए दान करना है तो कोई भी किसी भी दिन किसी भी समय दान कर सकता है। सेवा या सहायता के दान में विचार करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप ग्रह के लिए दान कर रहे हैं, अगर आप ये सोच करके दान कर रहे हैं कि मैं शनि के लिए कर रहा हूं, मंगल के लिए कर रहा हूं, बृहस्पति के लिए कर रहा हूं, यानी ग्रह शांति के लिए अगर दान कर रहे हैं, तब आपको सोच समझ करके दान करना होगा कि आप किस ग्रह का दान कर सकते हैं और किस ग्रह का दान नहीं कर सकते हैं। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 20 सितंबर के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 20 सितंबर 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए, उनके चरणों में। संपत्ति संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 20 सितंबर मंगलवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो पंडित जी बताइए आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको अलग अलग राशियों की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी ही रहती है, धन के मामले में भाग्यवान होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, बहुत ज्यादा उदार होते हैं, लोगों को दान करते रहते हैं हमेशा, इसीलिए मुश्किल में कभी कभी पड़ जाते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। और चलिए इस शो के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अगर आपका छोटा बच्चा है, 12 साल से कम का है, बहुत चंचलता करता है, बहुत बदमाशी करता है, क्या करेंगे? अपने किचन में जो उत्तर की दीवार है, नॉर्थ साइड की दीवार है, उस तरफ आप किसी डब्बे में या जार में गुड़ भर करके रखिए और नियमित रूप से थोड़ा सा गुड़ निकाल करके बच्चे को खिलाइए। बच्चे की शरारतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन ये गुड़ आपको रखना है उत्तर की दीवार से सटा करके, और वही गुड़ आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए। बच्चा कम शरारत करेगा और चोट चपेट से बचा रहेगा। और चलिए इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।